माय चैनल फैक्टर नॉलेज। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल पे नए हैं प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स में सबसे पहला आता है कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट क्या होता है? कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि फिक्स होता है उसी को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि 6 हो गया, ये फिक्स है, इसका वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते। 3 हो गया, माइनस में भी कोई नंबर या फिर फ्रैक्शन में भी कोई नंबर, ये कांस्टेंट हो जाता है। अगर इसका डिफिनीशन देना होगा तो हम लोग कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं कि ए सिंबल हैविंग फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। अब दूसरा नंबर पे आता है वेरिएबल्स। अब इसका डिफिनीशन देना होगा तो हम लोग कैसे दे सकते हैं? ए सिंबल विच बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड वेरिएबल्स। अब इसके लिए हम लोग जैसे x है, y है, z है, a b c, कोई भी अल्फाबेटिकल वर्ड्स। अब x का वैल्यू तो बार बार बदलते रहता है ना, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। अब आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स ज्वाइन टुगेदर मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई। जैसे कि ये है 6 प्लस एक्स, या फिर जैसे मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और बीच में ज्वाइन होता है कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से, 6 माइनस एक्स, या फिर 3/4x, यहाँ पर मल्टीप्लाई से ये है, मल्टीप्लाई से जुड़ा हुआ है, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसे हम लोग कहते हैं। अब आता है टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बस ये देखिए, ये है 6x और प्लस यहाँ पर है y, तो यहाँ पर एक सिंबल से ये दोनों टर्म्स को जोड़ा गया है, तो इसीलिए ये दो टर्म्स हो जाएगा। अब एक सिंगल टर्म्स हो जाएगा 6x, ये एक सिंगल टर्म्स है y, तो यहाँ पर ये दोनों को मिलाकर ये दो टर्म हो जाएगा। अब वैसे ही ये 3 टर्म वाले भी होते हैं, जैसे 3x प्लस 3/4 प्लस y, यहाँ पे ये 3 टर्म्स वाले हो गए। जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। एन अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन विच डजंट हैव नेगेटिव और फ्रैक्शनल पावर, जिसके पास निगेटिव या फिर फ्रैक्शनल पावर नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे 6x², इसका जो है वो निगेटिव में पावर नहीं है, तो इसे हम लोग पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। अब यहाँ पर इसको हम लोग जोड़ देंगे x से, तो यहाँ पर x का पावर कुछ नहीं यानी 1 है, ये भी निगेटिव नहीं है या फिर फ्रैक्शन में नहीं है, इसीलिए ये जो होगा वो एक पॉलिनोमियल होगा। अब हम लोग जानेगा पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पर देखिए x जो है वो एक ही वेरिएबल है, अगर यहाँ पर कोई y रहता तो ये पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल हो जाता। अब हम लोग जानेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 3, यानी कि एक बार x तो आएगा लेकिन स्क्वायर यानी पावर के साथ आएगा, दूसरी बार x आएगा किसी कांस्टेंट के साथ भी आ सकता है, नहीं तो अकेले भी आ सकता है, और तीसरी बार एक कांस्टेंट आएगा, जहां पर ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। तो a और b जो है उसको वो डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, 0 के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन c जो है वो 0 हो सकता है। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री। तो इसमें पहला नंबर पे आता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल जैसे 5x प्लस 7, इसका पावर अगर 1 रहता है, यहाँ पर देखिए x का पावर 1 है, कुछ नहीं है यानी 1 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसका डिग्री जो होता है वो 2 होता है, यानी पावर 2 होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 6x² प्लस 4x प्लस 3, यहाँ पर देखिए जो x का पावर है वो 2 है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और हाँ, किसी भी पॉलिनोमियल में सबसे बड़ा जो पावर होता है वही उसका डिग्री होता है। तीसरा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाम से ही पता चल रहा है इसका जो डिग्री होगा वो 3 होगा। यहाँ पर देखिए ये जो है वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो डिग्री है वो 3 है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब चौथा आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 हो उसी को हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 7x, उसका पावर है 4 प्लस 3x का पावर क्यूब और प्लस 2x² प्लस x प्लस 4,
ये जो है वो एक बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्योंकि इसका सबसे हाईएस्ट डिग्री 4 है। अब देखिए मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होता है। देखिए जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं अगर उसका सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन है अब तो वो मोनोमियल है, और जिसका 2 एक्सप्रेशन है वो बाइनोमियल है, जिसका 3 एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा ट्राइनोमियल। आई होप कि आपको ये सभी चीजें अच्छे से समझ में आया होगा एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।